Hello students, I am Devendra Kumar from Mission Academy. Today we are going to discuss translation. Translation मतलब बेटा अनुवाद। तो हम बायो का बेटा चैप्टर नंबर 6 ट्वेल्थ क्लास के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ट्रांसलेशन में अनुवाद पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको 2 वीडियो बेटा बना चुका हूँ, जिससे हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो चैन करवाई थी, चैन इलोंगेशन हमारा हो चुका है, ठीक है ना बेटा, चैन इलोंगेशन, ठीक है। तो अब जो हमारा होना है बेटा, वो क्या होना है, वो होना है बेटा चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन बेटा होना है, ठीक है, टर्मिनेशन होना है। तो बेटा मैं बात करूँ कि चैन इलोंगेशन में बेटा क्या होता है। मैंने चैन इलोंगेशन में बेटा डायग्राम बनाया था इस तरीके से, ठीक है ना, स्मॉल यूनिट और बड़ी यूनिट करके, और ये जो है आरएनए के डायग्राम बनाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था कि आरएनए जो था, ये वाला आरएनए यहाँ से, यहाँ वाला आरएनए कहाँ आ रहा था, ए साइड पे। ये क्या थी, ए साइड थी, ये पी साइड थी, और ये पी साइड। मतलब एक टीआरएनए, लोडेड टीआरएनए एग्जिट साइड से बाहर निकल जा रहा था, और ए साइड वाला पी साइड पे आ जा रहा था, और जो बाहर था वो कहाँ जा रहा था, ए साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको स्टडी कर लिया था, किसमें, चैन इलोंगेशन में। इस तरह से चैन का जो है इलोंगेशन कंटिन्यू होता जा रहा था। आप मेरी लास्ट वीडियो में देखेंगे बेटा, चैन का इलोंगेशन आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ बेटा अब चैन टर्मिनेशन की। मतलब क्या है कि चैन टर्मिनेशन, चैन इनिशिएशन और चैन इलोंगेशन हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम चैन टर्मिनेशन की। चैन इनिशिएशन में बेटा हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये चैन है, किस तरह से इसकी जो है लंबाई बढ़ती है, किस तरह से इस चैन का प्रारंभ होता है, किस तरह से चैन बनना शुरू होती है, ठीक है। और चैन इलोंगेशन में बेटा हमने पढ़ा था कि किस तरह से चैन का जो है, चैन में ग्रोथ होती है, चैन की जो है उसमें चैन बढ़ती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चैन टर्मिनेशन की। तो चैन टर्मिनेशन में बेटा देखिए हम क्या देखते हैं कि जब इलोंगेशन का क्रम, जब इलोंगेशन का क्रम, जब इसमें है बेटा चैन रिएक्शन की इलोंगेशन का क्रम तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है, इलोंगेशन का क्रम तब तक चलता रहता है, जब तक इलोंगेशन का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि mRNA, मैसेंजर आरएनए, mRNA पर कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए, जब तक कि मैसेंजर आरएनए पर कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए, ठीक है ना। मतलब क्या है, ना आ जाए, ओके। मतलब क्या है, चैन का इलोंगेशन है, चैन इलोंगेट हो रही थी। चैन इलोंगेट तब तक होती रहेगी जब तक कि मैसेंजर आरएनए जो मैंने ये बनाया था mRNA का, जो स्ट्रैंड्स में बना रहा था, ठीक है, ये 5 प्राइम था और ये 3 प्राइम। इस पर जब जो है mRNA पर कोई स्टॉप कोडॉन ना जाए, तब तक क्या होता है, इस चैन का इलोंगेशन जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे कि क्या है, कि नेक्स्ट जो है स्टॉप कोडॉन अपने स्टॉप कोडॉन आने पर प्रोटीन चैन, स्टॉप कोडॉन आने पर प्रोटीन चैन, स्टॉप कोडॉन आने पर प्रोटीन चैन फॉर्मेशन रुक जाएगा। स्टॉप कोडॉन आने पर प्रोटीन चैन का फॉर्मेशन क्या होगा बेटा, रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, अब बात आती है कि स्टॉप कोडॉन सब होते कौन कौन से हैं। तो बेटा देखिए हम स्टॉप कोडॉन, तो बेटा स्टॉप कोडॉन जो होते हैं, देख रहे हम
स्टॉप कोडॉन। तो बेटा स्टॉप कोडॉन होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए बेटा, यूएए, यूएए, यूएजी और यूजीए, ये बेटा जो होते हैं स्टॉप कोडॉन होते हैं और इनके अलग अलग नाम होते हैं। इसको बोलते हैं ओकर, ओकर, इसको बोलते हैं बेटा अंबर, अंबर, और इसको बोलते हैं बेटा ओपन। क्लियर हुआ? ठीक है। मतलब क्या है, चेन टर्मिनेशन में क्या होता है कि इलोंगेशन का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि मैसेंजर आरएनए पर कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता, और जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है तब क्या होता है कि प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन क्या होता है, रुक जाता है। अब स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं बेटा, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। कौन कौन से, यूएए, यूएजी और यूजीए, और इन तीनों के नामक्रम वाइज होते हैं ओकर, अमर एंड ओपन। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम पॉइंट्स की बात करें तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट्स, देखिए बेटा कि इस स्टॉप कोडॉन का कोई, इस स्टॉप कोडॉन का, इस स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन नहीं होता। इस स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन नहीं होता, नहीं होता है। क्लियर है ना कि इसका क्या है, कोई एंटी कोडॉन नहीं होगा। ठीक है। वह ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, कोड नहीं करते। अब सीधी सी बात है कि जब स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन नहीं होगा तो ये किसी अमीनो एसिड को कोड भी नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ना कि जैसे मैंने बताया कि कई बार यहाँ पर बाकी जो होते हैं, जैसे मैं बात करूं यूएसी, ठीक है, तो इसका ये क्या है कोडॉन है, इसका एंटी कोडॉन क्या होगा बेटा, यू का क्या होता है बेटा ए, सॉरी यूएसी, तो यू का बेटा हो जाएगा ए यू और सी का जी। ठीक है। तो इस तरह से कोडॉन एंटी कोडॉन बन जाते हैं। ठीक है। बात करें हम ए की, तो इसका क्या हो जाएगा यू यू यू। ठीक है। तो इस तरह से इनके जो है एंटी कोडॉन बनते हैं, लेकिन इन कोडॉन्स का जो स्टॉप कोडॉन है इनका कोई भी एंटी कोडॉन नहीं बनता है। ठीक है। तो बेटा इसको नोट कर लें। नेक्स्ट में करवाता हूँ, चलिए। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक, नेक्स्ट बेटा करवाते हैं चेन टर्मिनेशन में ही। देखिए क्या है, स्टॉप कोडॉन के बारे में बता दिया कि ये किसी भी अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये है कि रिलीजिंग फैक्टर आरएफ, रिलीजिंग फैक्टर, इसको बेटा बोलते हैं आरएफ। रिलीजिंग फैक्टर जो होता है चेन टर्मिनेशन में क्या करता है, मदद करता है। चेन टर्मिनेशन में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है, हेल्प करता है। ठीक है ना। रिलीजिंग फैक्टर जो है आरएफ बेटा, ये चेन टर्मिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब मैं बात करूं कि रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि जो यूकैरियोट सेल होती हैं उनमें अलग होती हैं और प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन यूकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। तो बेटा प्रोकैरियोट सेल जो होती हैं इनमें जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं बेटा वो होते हैं बेटा 3। कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं बेटा 3। अब वो कौन कौन से होते हैं उनके नाम बेटा देख लें, RF1, RF2 एंड RF3। क्लियर हुआ ना, RF1, RF2 एंड RF3। अब हम वही बात करें बेटा कि इन यूकैरियोट्स, तो बेटा यूकैरियोट्स में जो होते हैं इनका नंबर जो होता है बेटा वो क्या होता है 1।
ठीक है ना, केवल 1 होता है और इसका जो नाम होता है बेटा होता है ERF1। ई जो है बेटा ये यूकैरियोट्स को डिनोट करता है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो रिलीजिंग फैक्टर होता है बेटा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन व चार्ज टीआरएनए को कनेक्शन को क्या करता है, ब्रेक करता है, उसके कनेक्शन को क्या करता है, तोड़ता है। किस किस के, जो क्लोरिड टीआरएनए है मतलब चार्ज टीआरएनए, और दूसरा क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन को, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ रिलीजिंग फैक्टर बेटा पढ़े हैं, आरएफ चेन टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सेल होती हैं, उनमें क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, RF1, RF2 एंड RF3, ठीक है। और यूकैरियोट्स में बेटा होता है एक टाइप का ERF1। अब बेटा नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चैन टर्मिनेशन जो होता है ये किस तरह से होता है, क्यों होता है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए बेटा, जो रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं क्या हेल्प करते हैं, ठीक है। तो रिलीजिंग फैक्टर में बताया कि टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं वो देखिए बेटा। ये रिलीजिंग फैक्टर ये RF या रिलीजिंग फैक्टर पॉलीपेप्टाइड चैन एंड चैन व चार्ज टीआरएनए व चार्ज्ड टीआरएनए और लोडेड टीआरएनए के कनेक्शन को ब्रेक करता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये जो आरएफ फैक्टर है, रिलीजिंग फैक्टर है, ये क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन और चार्ज टीआरएनए या फिर लोडेड टीआरएनए के जो कनेक्शन होता है, जो दोनों के बीच का जो ज्वाइंटिंग होता है, ठीक है, तो उस कनेक्शन को क्या करता है, ये तोड़ता है, ठीक है, तोड़ने का काम करता है, ठीक है। चैन टर्मिनेट कैसे होती है बेटा, आप देखते हैं चैन टर्मिनेशन, ठीक है। तो चैन टर्मिनेशन का यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमने एक mRNA लिया, ठीक है, तो क्या है, एक mRNA है, ठीक है बेटा। ये क्या है 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, क्लियर है बेटा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक आरएनए बन जाएगा, लोडेड टीआरएनए, ठीक है। लोडेड टीआरएनए हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये क्या है बेटा, ए साइट्स, ये क्या है बेटा, ए साइट, क्लियर है बेटा। ए साइट हो गई, मैं ऊपर करके बना देता हूँ, ए साइट, ठीक है। ये हुई हमारी। अब यहाँ पे क्या था बेटा कि जो यहाँ पर जो राइबोसोम्स की लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट बनी थी, तो यहाँ पर जो है लार्ज सब यूनिट बन जाएगी किसकी, राइबोसोम की, ठीक है। और ये जो है बनेगी स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो टीआरएनए था, ठीक है ना, तो जो टीआरएनए था, अब यहाँ पे बॉन्ड भी बने हैं बेटा, बॉन्ड के नाम लिखता हूँ मैं, NH2 और COOH, ठीक है। हम लिखते हैं अमीनो एसिड 5, ठीक है। अब वही हम बात करें, यहाँ हमने लिख दिया अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 2 और अमीनो एसिड 1। इनके बीच में बेटा मैं ये बॉन्ड बनाता हूँ, जिस तरह से बॉन्ड बनते हैं अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में, ठीक है। किस तरह से बनते हैं, वो इस तरह से होते हैं बेटा, ठीक है। ये इनके बीच में बॉन्ड है, ये, ठीक है ना, ये मैंने बॉन्ड बना दिए हैं बेटा। ये है क्या, लोडेड टीआरएनए है, इनके ऊपर क्या है, जैसे ये वाला है, ये पॉइंट COH और NH2, इस तरह से यहाँ भी जो इससे पहले डायग्राम बनाए थे उन्हें बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो आया, ये मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, ये जो कोडॉन है वो क्या है, UAA
ए, जो क्या है बेटा ये स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन है। अब जब यहाँ पर स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, कोई भी एंटी कोडॉन नहीं बनेगा, ठीक है। जब एंटी कोडॉन नहीं बनेगा तो ये यहाँ पर चैन का जो चैन का एलोंगेशन था वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। चैन का एलोंगेशन रुक जाएगा, मतलब ए साइड पर कोई भी लोडेड टीआरएनए नहीं आ पाएगा, तो चैन जो है यहाँ पर टूट जाएगी, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर एक चैन यहाँ से टूट जाएगी और ये जो है यहाँ पर एक टीआरएनए यहाँ होगा, एक टीआरएनए यहाँ होगा, एक टीआरएनए यहाँ होगा, एक ये होगा। तो इस तरह से ये चैन का एलोंगेशन हो जाएगा और टर्मिनेशन भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बात आती है कि यहाँ मैं एक पॉइंट्स बेटा नोट करके लिखवाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, कि मैसेंजर आरएनए पर यूटीआर भी प्रेजेंट होते हैं, यूटीआर भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए जो होता है उस पर क्या होते हैं, यूटीआर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो ट्रांसलेशन में मदद करते हैं, जिन्हें हम अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहते हैं, जिन्हें हम अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहते हैं। कभी कभी बेटा ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स क्या होते हैं। तो अनट्रांसलेटेड बेटा रीजन्स होते हैं, क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए पर यूटीआर भी होते हैं, यूटीआर को ही हम क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा बेटा। ये जो है बेटा ट्रांसलेशन का पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 आपको मिल गए होंगे, ठीक है। तो जब तक आप तीनों पार्ट नहीं देखेंगे आपको बेटा पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है।